जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी गुवाहाटी में पूछा गया 1996 में। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसकी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घाटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। ते ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पक्ष है तो है ठीक 90 डिग्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीला, हरा और लाल रंगों में स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो सफ़ेद फिल्टर से होकर। अगला क्वेश्चन है जो आरआरबी भोपाल 2297 में पूछा गया है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? ते है पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं तो क्या होते हैं? इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। तो क्या कहते हैं? आयन मंडल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया आरआरबी महेंद्रू घाट 97 में, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण जो है ये मुड़ जाती है, जिसको प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है तो ये बैगनी है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला जो रंग है वो बैगनी है। सर्वदाता रक्त वर्ग है वो जो है सर्वदाता रक्त वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है तो ये रक्तचाप को मापता है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप को मापता है। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी इलाहाबाद जो 97 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ या अभियंता या उद्योगपति का नाम बताइए। ठीक है। तो डायनामाइट का खोज कौन किया था? एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है। जो कि एक रसायनज्ञ भी थे, अभियंता भी थे और उद्योगपति भी थे। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? अक्षमा या टीबी के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। अगला क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? तो है जॉन नेपियर ने। किसने किया? जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने करा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी? हेनरी बेकुरल ने। ये क्वेश्चन सिकंदराबाद में पूछा गया है 1997 में आरआरबी। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है या नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर ये टाका मिश्र धातु है, टीन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो है रेडॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिसकी वजह से ओजोन परत जो प्राणियों के लिए उपयोगी साबित होती है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है?
अस्थिमज्जा के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। जो चमगादड़ जो हैं वो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं जो कि उनके मार्गदर्शन में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में जो है आरेखित पेशी पाई जाती है। सिस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो ये विटामिन। ठीक है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो वह है विटामिन। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला आ गया है, माफ़ करिएगा। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ से। भूकंपीय तरंगे जो है रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड करा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड होता है, तो यहाँ पे टाइफाइड होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु और मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ये जो सभी उत्पन्न होती है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल जिसमें हम रहते हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो ये भूरी दिखाई देगी। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो है कैसी दिखाई देगी? तो ये भूरी दिखाई देगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? ठीक है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, लगभग में लगता है, श्योर नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज और स्थितिज दोनों होगी। ठीक है, तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, गतिज तो होगी, स्थितिज भी होगी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण के शिकार होते हैं? तो ये जो सिरोसिस के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये जो होता है आंत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से होता है, तो हो जाएगा ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। अगला क्वेश्चन है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश होती है, कैटफिश। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ध्वनि वेग जो होती है न्यूनतम स्तर पर वायु में होती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल रूपांतरित करता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन होता है। तो कॉफ़ी में जो है कैफीन पाया जाता है और चाय में जो है थीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से जो है अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सोर्स प्रोग्राम है, क्या है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा।
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन न होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ठीक है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई है तो ये होता है कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन है कितना? 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे कौन थे? तो रोएंटगेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। हम 1 मिनट में सांस लेते हैं, कितने बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। हम लोग 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं अस्थि को, जिसके वजह से हम एक्सरे कर पाते हैं। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं अस्थि को। इस आई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये होता है डायोप्टर। इसके बाद है DOS का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो श्वसन की क्रिया द्वारा। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कैसे? श्वसन क्रिया द्वारा। पहला क्वेश्चन एक प्रकाश वर्ष बराबर है कितना? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या फिर बोल सकते अगर किलोमीटर में बोलना होगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, ऐसे 23 जोड़ा। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है क्या है? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण होती है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होती है समान होती है। अगला क्वेश्चन है RRB चंडीगढ़ 2002 का खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा। खाद्य ऊर्जा जो है कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके बाद है डेक्टिटोलॉजी या संकेत भाषा बोलते हैं द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो ये बधिरों को। ठीक है। इसके बाद है फैराड धारिता की इकाई होती है। फैराड जो होती है धारिता की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिकलेस जो होता है ये आपको बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? तो AB ग्रुप है ब्लड का, ये सर्वग्राही के अंतर्गत आता है, और जो O है ये सर्वदाता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है 72 बार। ठीक है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। मानव आँख का कॉन्टैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है में सर्जन क्या निकालता है? अगर किसी व्यक्ति का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो उसमें सर्जन जो है लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ निकालता है। ठीक है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत में मानव शरीर का सबसे सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है, यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर डैश तरह की चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर जो है एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। इसके बाद है एक AC जनित्र जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर होता है, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग और ब्रुसेल्स होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड,